नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल व्लॉग पर। और जी अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं कर रही थी सुबह की पूजा। तो बस भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। तो मेरी पूजा हो चुकी है। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के ब्लॉग में ना मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की है कि फ्रिज साफ़ करने की टेक्निक ना, मतलब मैंने उसको इस्तेमाल करके देखा है और वो अच्छे से काम करती है नहीं करती है ये आपको लास्ट में ही पता चलेगा जब मैं आप पूरा वीडियो देख लेंगे आप मेरा। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई, आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। धूप तो मैंने आपको दे ही दी है। और अब चलते हैं किचन में क्योंकि पेट पूजा की भी तैयारी करनी है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मेथी के परोठे। आटा मैं पहले ही गूँथ कर रख गई थी कि आऊँगी तो फटाफट से फिर नाश्ता बनाने लगूँगी। और चाय बन रही है एक तरफ परोठे सिक रहे हैं। तो ये देखिए, और बस बच्चे खाएंगे, मैं खाऊँगी। और ये तो खा करके जा चुके हैं पहले ही, तो इनका नाश्ता पहले ही बना दिया था क्योंकि इनको ऑफिस जाना था इसलिए। और अभी देखो परोठा तेल लगा के सिक रहा है। बाकी अभी देखते हैं दोनों में से कौन सा बच्चा पहले उठता है और पहले खाता है, क्योंकि परोठे ना ठंडे अच्छे नहीं लगते इसलिए। तो अभी तो मैं बना रही थी अपनी सास के लिए परोठा, पहले उनको दूंगी, उसके बाद तब तक कोई बच्चा उठ जाएगा नया नया सोना में से, फिर उसको दूंगी और फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी इसलिए। तो बस यहाँ पे मेरे परोठे बन गए हैं और ये देखिए मेरी चाय उबल रही है। तो एक तरफ चाय बन रही है और एक तरफ परोठे बन रहे हैं। गर्मा गर्म चाय हो और परोठे हो तो फिर कहने क्या, नाश्ता बड़ा अच्छा लगता है ना खाने में। हाँ जी, और कोई बना के दे रहा हो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है फिर ना। एकदम गर्मा गर्म परोठा मिलता है तवे से उतरता हुआ ना, उसे खाने की तो बात ही अलग होती है। लेकिन चलो कोई नहीं, हम ये वाला काम ना औरों के लिए कर देते हैं, औरों को देते हैं खाने के मज़े कि आप खाओ और हम खिलाएंगे। तो ये देखो एक यही चीज़ है जिसे मेरी सोना अपने आप से खाती है, यानी कि मेथी का परोठा। तो वो अपने आप खा लेती है क्योंकि उसको बोलती है भिंडी का परोठा ना। और यहाँ पर बस मैंने कहा चलो पहले खाने से पहले ना थोड़ा कमरा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि कमरा ना पूरा फैला हुआ है। वो ऑफिस गए हैं ना, तो सारे कपड़े वपड़े ऐसे उतार के चले जाते हैं जो देखते हैं कि हाँ ये पहनूंगा, ऐसे 2-3 कपड़े खोल भी देते हैं इस तरीके से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पहले कमरा ठीक करती हूँ और फिर मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। तो मैंने तवा रोक दिया था, मैंने कहा चलो बाद में बनाऊंगी गर्मा गर्म परोठा, थोड़ा सा तो गर्म रहेगा तब तक ना। तो यहाँ पर ये देखो इनका ट्रैक सूट है, इनकी जैकेट है। कितनी बार क्या होता है जैसे कि जो जैकेट उन्होंने कल पहन रखी होगी उसे वो गाड़ी में छोड़ देते हैं, फिर वो गाड़ी में से निकाल करके लेकर के आएंगे। तो इसलिए बस अभी देखो ये रैकेट वगैरह सब रखा हुआ था मच्छर मारने वाला, लेकिन मैं सही बताऊँ इससे मच्छर नहीं मर रहे हैं। और ये करंट तो पूरा है इसके अंदर, जैसे कि हम लाइट ऑन रहती है इसके अंदर, सब कुछ होता है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं मर पा रहे इससे मच्छर। लेकर के तो आए थे हम, था थोड़ा सस्ता लेकिन शायद इसीलिए ख़राब निकल गया। 100 कुछ रुपये का था शायद ये ना, इसलिए ज़्यादा दिन चला भी नहीं, बेकार हो गया है। मतलब मच्छर ही नहीं मार रहा है इसलिए अब तो खाली इससे लग रहा है चिड़ी छक्का ही खेलना पड़ेगा। तो यहाँ मैं ब्लैंकेट की तह लगा रही थी क्योंकि ब्लैंकेट फैले हुए ना बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ बहुत कमरा फैला हुआ है। और ब्लैंकेट की तह लगा दो ना तो लगता है कमरा सिमटा सिमटा सा ना, कि हाँ भाई कमरा सिमट गया इस तरीके से। और वो भी उनके भी कुछ कपड़े हैं रखे हुए थे पलंग पर, तो उससे भी कमरा बिल्कुल फैला फैला ही लग रहा था। और कंबल को ना फिर मैं चादर से ढाँप देती हूँ, इसलिए ना एक तो बच्चे चढ़ते बढ़ते हैं ना, मेरी सोना की आदत है वो तो ऐसे चढ़ के बैठ जाती है कंबल के ऊपर ना, इसलिए। और यहाँ पर जो इनकी है जैकेट है और जो इनका ट्रैक सूट है इसकी भी तह लगा करके ना मैं इनकी अलमारी में रख दूँगी। तो मैं आपके साथ देखो शेयर करूँगी कि किस तरीके से मैं तह लगाती हूँ ना, क्योंकि जब हम इस तरीके से तह लगाते हैं ना तो क्या होता है कि जगह ना कम घिरती है। और जब ये निकालते हैं ना कपड़े तो फिर ना अलमारी भी थोड़ा कम फैलती है, क्योंकि इस तरीके से तह लग के ना एक तो छोटी सी तह हो जाती है और फिर एक के ऊपर एक आते हैं ना, जब ये उसमें से निकालते हैं ना जैकेट वगैरह या फिर अपना ट्रैक सूट वगैरह, तो वहाँ पे थोड़ा स्पेस बन जाता है। फिर जो मैं दूसरा तह लगाती हूँ ना फिर मैं उसको ना उसके अंदर ही ऐसे फिक्स कर देती हूँ, तो कम बिगड़ रही है अलमारी ना। नहीं तो पहले तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन ना इनकी अलमारी को लगाना ही पड़ता था, क्योंकि ऐसे करते थे जैसे नीचे से स्वेटर निकाला तो ऊपर के सारे स्वेटर अस्त व्यस्त कर देते थे। और आप लोगों के घर में भी ऐसे ही होता होगा, अगर जेंट्स खुद से कपड़े निकालते हैं ना तो अलमारी को बिल्कुल भी सलीके से नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें अलमारी लगानी तो पड़ती नहीं है, लगानी तो हमें पड़ती है ना, इसलिए। और जो काम जो करता है ना उसको लगता है कि हाँ भाई इस काम को इस ढंग से करो तो हमारी मेहनत बच जाएगी, इसलिए। हाँ
तुम्हारी रखी ले जाओ, ढक्कन नहीं है उसमें तो बेटा। नाश्ता कर लीजिए, मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। अभी करूँगी घर के बाकी काम ना, झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। अभी मैंने कहा पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा, फिर लंच की तैयारी करेंगे। तो लंच में मैं सोच रही हूँ पत्ता गोभी बनाने की फिर से। तो अभी देखती हूँ, पूछती हूँ, अगर नैना खाना पसंद करेगी तो बना दूंगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाऊंगी। क्योंकि ये तो शाम को दावत में जाएंगे, हम लोग नहीं जा रहे हैं दावत में, और अभी लंच में भी नहीं आ पाएंगे। तो मैं देखूंगी लंच और डिनर के लिए इकट्ठा बना दूंगी सब्जी को ना, कि लंच में भी काम आ जाए और डिनर में भी काम आ जाए। तो इतनी बनाऊंगी। तो पूछती हूँ बच्चे से ना बच्चे से पूछती हूँ क्या खाना पसंद करेंगे, उसके हिसाब से बनाऊंगी। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। तो जी ये देखो, मैं अब अपना करूँगी फ्रीजर साफ़ ना, क्योंकि फ्रिज तो मैं साफ़ कर चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं फ्रीजर भी। तो आप देख रहे हो मेरा फ्रीजर कैसे फुल हो रखा है ना, क्योंकि मैं इसके अंदर मसाले वसाले जो होते हैं ना, जो मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, उनको फिर मैं इसके अंदर रख देती हूँ। क्योंकि फ्रिज में तो मेरे इतनी जगह नहीं होती कि मैं फ्रिज में रखूँ ना। और ये रखे हैं, इसके अंदर सूजी रखी थोड़ा सा मैदा रखा था। तो चलो जी, मैंने अपना सारा फ्रिज ना खाली कर दिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने किस तरीके से साफ़ किया। तो आप लोग भी करके देखिएगा। वैसे तो आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब पर ना, कि साफ़ करते हैं उससे, जो लिक्विड बनाते हैं उससे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करके देखती हूँ, और इससे सच्ची में फ्रिज साफ़ होता भी है या नहीं। क्योंकि देखो, जब तक हम किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते ना, तो उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। तो मैंने भी 1 कप पानी लिया, और उसके अंदर ये 1 चम्मच मैंने डाला है विम लिक्विड। यही था मेरे पास। आपके पास जो भी हो आप वो डाल लेना। और मैंने इसके अंदर डाला फिर 1/4 कप सिरका, और फिर इन तीनों चीज़ों को ना एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। तो या तो आपके पास अगर स्प्रे की बोतल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लेना, लेकिन मेरे पास तो स्प्रे की बोतल नहीं थी। तो मैंने तो क्या करा, मैंने लिया उसके अंदर कपड़ा, यानी रुमाल लिया मैंने एक, और रुमाल को इसके अंदर अच्छे से डिप किया। पहले तो मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ। हाँ, तो देखो बन गया पूरा का पूरा। अब आप क्या करो, इसको या तो बोतल के अंदर भर लो, नहीं तो फिर जिससे मैंने किया वैसे आप रुमाल का सहारा भी ले सकते हो, मतलब किसी कपड़े का सहारा ले सकते हो। तो ये देखो मैंने रुमाल लिया है, और एकदम सॉफ्ट है रुमाल ना। तो मैंने इसको इस तरीके से गीला किया सारा का सारा, और जैसे हम पोछा लगाते हैं ना, तो इससे पूरे में सारे फ्रिज के अंदर ना मैंने इस पानी को इस तरीके से फैला दिया। मतलब सारे हमारा मेन काम तो यही है कि मतलब हमारा मेन मकसद तो यही है कि हमें ना ये जो हमने बनाया है घोल, ये पूरे फ्रिज में अच्छे से स्प्रे हो जाए। तो स्प्रे बोतल का इस्तेमाल करो, अगर स्प्रे बोतल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फैला दो सारे में। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ना इसको थोड़ी देर छोड़ देना है, ऐसे सारे में अच्छे से रगड़ दो। जिस तरीके होते हैं ना निशान, पीले पीले निशान पड़े होते हैं, या फिर ऐसे काले काले निशान भी जाते हैं ना, तो उसके वो वाला भी वहाँ पे अच्छे से लगा दो इसको। और वैसे तो सारे में लगाओ अच्छे से। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मतलब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो। और जब हम सामान निकालते हैं तब तक उस सामान को धो लो। तो मैंने भी यही किया, इसको लगाने के बाद मैंने वो सारा सामान धोया। फिर जब मैंने यहाँ का सारे के सारे जो थे कैबिनेट वगैरह सब धो दिए थे, उसके बाद फिर मैंने इस रुमाल को अच्छे से साफ़ किया साफ़ पानी से, और फिर साफ़ पानी से इसको सारे में अच्छे से रगड़ दिया इस तरीके से। फिर जो जहाँ पर जो निशान थे उन सबको मैंने अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दिया, और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि साफ़ होगा, क्योंकि देखो वही मैंने आपसे बोला ना कि अगर हम किसी काम को नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब मैंने करके देखा तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये तो अच्छे से काम करता है एकदम। और लेकिन हाँ, थोड़ी सिरके की स्मेल आ रही थी। मेरे हस्बैंड आए, बोले क्या हुआ, तूने सिरका गिरा दिया क्या? मैंने कहा नहीं मैं ना फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। कह रहे सिरके से? मैंने कहा नहीं, मैंने पानी भी मिलाया उसके अंदर ना। कह रहे अच्छा, लेकिन स्मेल आ रही थी। लेकिन अभी देखूँगी और बाद में स्मेल आती है नहीं आती, क्योंकि अभी तो मैंने साफ़ किया है इसलिए। तो ये देखो फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है ना, मतलब कहीं पर भी कोई भी काला निशान नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, एकदम अच्छे से साफ़ हो गया, बहुत अच्छे से। कितनी बार रहता है ना कि वो पीले से निशान और काले से निशान रह जाते हैं ना। मैं से साफ़ करती रहती बीच बीच में फ्रिज, तो वो निशान थोड़े रह जा रहे थे। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं ये वाली टेक्निक भी इस्तेमाल करके देखती हूँ। देखती तो मैं हमेशा थी, लेकिन मैंने कहा चलो जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। और बस इस तरीके से रुमाल से साफ़ कर दो, फिर उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर दो फ्रिज को, और फ्रिज एकदम चकाचक। आप लोग भी करके देखिएगा, बहुत अच्छी टेक्निक है और अच्छे से काम करती है। मतलब अब मैंने आजमा ली है तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ भी अच्छे से काम करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं, बस जैसे जैसे बताया वैसे वैसे सामान लेना। 1 कप पानी के अंदर 1/4 कप सिरका डाल देना, और उसके अंदर 1 चम्मच लिक्विड कोई भी आपका बर्तन धोने का हो वो डाल दो। और बस यहाँ पे फिर मैंने सारा सामान लगा दिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो बिल्कुल ऐसे, मतलब मेरा ये फ्रिज ना 10 साल पुराना है, और जो भी निशान थे ना सारे के सारे हट गए। मैं तो बहुत खुश हो गई करके इस काम को ना, करके नहीं
कभी कभी ना मुँह से पता नहीं क्या क्या शब्द निकल जाते हैं ना। और यहाँ पे पता क्या ड्रामा हुआ मेरे साथ, मैं ना इसकी लगा रही थी आइस ट्रे ना, उसको उल्टा लगा रही हूँ, लगी नहीं रही मेरे से। फिर मैंने बाद में देखा मैं उल्टा लगा रही हूँ। तो ये देखो मैंने सारे के सारे लगा दिए हैं यहाँ पर जो सामान रखती हूँ। अब देख रहे हो आप, बिल्कुल कैसे बिल्कुल नया लग रहा है ना देखने में फ्रिज। बस साफ़ होने के बाद तो हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन एक ही हाथ सारे दाग धब्बे हट गए हैं। तो एकदम से फ्रिज साफ़ हो गया, आप भी करके देखिएगा। और ये फिर से सामान भर दिया मैंने अलमारी की तरह इसके अंदर। भाई ये सामान इसी में रहता है, इसी में रहेगा, इसलिए तो चलो। और ये नीचे का फ्रिज है, ये मैं साफ़ कर चुकी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।